सभी को राम राम। स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। जैसा बाहर आपने पोस्टर देखा, 21,000 वैकेंसी टीचर बनने का सुनहरा मौका। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने डीएड और बीएड किया है उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि वो टीचर बने। और 21,000 वैकेंसी प्राथमिक स्तर के लिए सफिशिएंट वैकेंसी है। आप जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे तो आप जरूर टीचर बनेंगे। तो हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए जरूरी है। कितनी वैकेंसी, कहां से क्या फॉर्म भरना है, जो आपके जनरली डाउट्स रहते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन हम यहां पर आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है? 21,000 वैकेंसी रखा है। इसे दो क्षेत्र में रखा है, गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र, दो तरह से रखा है। ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली है, अनाउंस की है। RSSB ने अनाउंस की है 16 दिसंबर को। डेट्स वगैरह क्या होंगी, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे, ये जो एग्जाम है ये रीट कहलाता है, रीट कहलाता है। और आपको किस किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या जानकारी है, वो सभी यहां पर इसे दो क्षेत्रों में बांटा है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो आउटसाइड दी राजस्थान, राजस्थान के बाहरी जो लोग हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 19,192 के लिए फिल कर सकते हैं। उसमें भी यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए जो एज रखा गया है वो सफिशिएंट रखा गया है। तो आप उसमें एज में आप चिंता ना करें, 40 के आसपास 40 एज रखा है तो अनरिजर्व्ड के लिए 40 एज सफिशिएंट माना जाएगा। ओपन कंपटीशन होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें नीचे। तो आप नोटिफिकेशन देखें और समझें आपको कहां क्या करना है, क्या क्या जरूरी है आपके लिए। अब श्रेणी का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा, वो पास होने के मार्क्स यहां पर दिया है। इतने नंबर अगर आपके नहीं है तो आप वैसे भी पास नहीं हो सकते, तो पासिंग मार्क्स को तो देखना नहीं है। जो सहरिया जनजाति है राजस्थान से मूल रूप से बिलोंग करती है और वहां पर इसके लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन रखा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में सहरिया शामिल होता है, यहां भी विशेष रिजर्वेशन उनके लिए रखा जाता है। राजस्थान में भी रखा जाता है, वो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ 36% उनके लिए रखा गया है। बाकी सभी दिया है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट्स वगैरह भी बताया जाएगा आपको। अब देखें आप, पद का नाम, सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र, फिर MR में भी, HE में भी, BI में भी, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं। और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं एनेक्सर 5, 6, 7 और 8 में जो आगे अटैच किए हैं वो किसके लिए हैं? वो हैं रिजर्व्ड एरिया के लिए, जहां राजस्थान के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं हेतु रिक्तियां वही 30% रखा है। हॉरिजॉन्टल अगर नहीं भरा तो वापस शिफ्ट किया जाएगा, वही कहानी रखी गई है यहां पर। ठीक। और नोटिफिकेशन में क्या खास? भूतपूर्व सैनिक के लिए, अंतरराष्ट्रीय वगैरह, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। दृष्टिबाधित के लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब हम आगे चलें, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, वो जरूरी इंफॉर्मेशन है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। पात्रता क्या होनी चाहिए? पात्रता में कक्षा 1 से 5 स्तर के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा, सेकंड डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से भी वो जाना जाता हो। मतलब सीनियर सेकेंडरी आप 12th पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा, जिसे डीएड भी कहा जाता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन भी कहा जाता है। राजस्थान में डीएलएड कहा जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन उसको कहा जाता है। तो वो 45% के साथ में
12th आपका और फिर डीएलएड आपके पास हो वो चलेगा। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीएलएड भी चलेगा, बीएलएड भी दिया हुआ है वो भी चल जाएगा, जो 4 ईयर का रहता है वो भी चलेगा। फिर 50% के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन चलेगा स्पेशल टीचर्स के लिए। ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा भी चल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम चलें, हाँ, जो छूट दी गई है वो किस किस को दी गई है, 5% अंक की छूट दे होगी किसको, जो कमजोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, शहरिया, विशेष योजना वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए निर्भरता अंकों में जो क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए उसमें 5% की छूट दी जाएगी। राष्ट्रीयता कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, राजस्थान से बाहर, लेकिन जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ किसको मिलेगा, राजस्थान के कैंडिडेट्स को ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज कितना रखा गया है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नागरिकता बता दी गई है, 18 से 40 एज लिया गया है, रिलैक्सेशन लिया है अलग। अब क्या बोला है, द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑफ 31, 12, 20 शैल बी डीम्ड विथ द एज लिमिट अप टू 31, 12, 24। मतलब 31 दिसंबर 2024 तक के लिए जो माना गया है वो माना गया है कि आपको आपकी एज जो देखना है वो 31/12/2020 तक देखना है, क्योंकि इस समय तक कोविड था और कोविड की वजह से जो डिले हुआ है वो यहां पर कंसीडर किया है। तो आपकी जो एज आपको देखना है वो देखना है आपको 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशंस वगैरह तो ठीक है। आवेदन परीक्षा का शुल्क ठीक है, परीक्षा आयोजन राजस्थान में किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा। अब इसका डेट वगैरह क्या दिया है यहाँ पर, 25 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा, 28 फरवरी 2023 तक लिया है। मतलब बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस होगा। पिछली बार पेपर लीक वगैरह होने की वजह से प्रॉब्लम्स रही थी, लेकिन चुनावी वर्ष है तो संभावना है प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फेयर एग्जाम होगा। आवेदन प्रवेश पत्र वगैरह ठीक है, किसी नियुक्ति की अयोग्यताएं ठीक है, अयोग्यताओं से ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि आप योग्य हैं, उम्मीद है आप पास होने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रमाण पत्र भी ठीक है, यहां पर भी और जानकारी नहीं, आपको और क्या जानकारी देना है, चलते हैं आगे। ये 14 आ गया। अब जानकारी आपको देना है अध्याय 4, 5, 6 की। हाँ, ये आ जाता है आपका सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा ये जानकारी। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है एग्जाम का वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम समझें। परीक्षा 300 अंकों की होगी, एक पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 350 मार्क्स के लिए। मतलब हर जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। तो जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं जिनको नेगेटिव की आदत नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगा, ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, अंकों का 1/3 और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, और 1/3 बहुत अच्छा नेगेटिव मार्किंग माना जाता है। मतलब आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो यूपीएससी की तरह 1/3 होगा। 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 1 सही क्वेश्चन आपका चला जाएगा। 3 सही क्वेश्चन के बदले 3 गलत क्वेश्चन के बदले आपका 1 सही क्वेश्चन बेकार चला जाएगा, तो ध्यान से इसे करना होगा। अब हम चलें एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा। इस 150 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, इस 150 क्वेश्चन में सबसे पहले आते हैं हम 100 अंक। 100 नंबर में क्या पूछा जाएगा, वो 100 नंबर में ले रहा है राजस्थान, जिसे आप बहुत मेहनत करके तैयार कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत का अंग है, बहुत सारी चीजें आप पढ़े होते हो और सारी चीजें आप पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, आपका तैयार होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा प्रीवियस ईयर से। तो हम बात करते हैं क्या क्या इसमें पूछेगा। इसमें सबसे पहले राजस्थान का भूगोल पूछेगा, राजस्थान की जानकारी, भौगोलिक जानकारी। फिर उसके बाद ऐतिहासिक और
सांस्कृतिक जानकारी राजस्थान की, इसे उनने बांटा नहीं है, कहाँ कितना लेगा। राजस्थानी भाषा बहुत ज्यादा अलग नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर पाएंगे। देन उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके बाद आ जाता है ये 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर का रहेगा मतलब इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का देखो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये 100 नंबर का है, मतलब 50 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे भूगोल, इतिहास और भाषा से 50 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 80 नंबर का आ जाता है, फिर से राजस्थान है, मतलब 40 क्वेश्चन और होंगे। 40 क्वेश्चन में क्या होगा, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में प्रतीक चिन्ह वगैरह, जो भी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, अनुसंधान संस्थान, योजनाएं, प्रसिद्ध नगर स्थल वगैरह, ये राजस्थान का जो जनरल स्टडी है वो आ जाएगा 40 क्वेश्चन, मतलब 80 नंबर। शैक्षिक परिदृश्य वगैरह, निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये सभी आ जाएगा, सामाजिक विषय वगैरह ये सभी आ जाएंगे। 40 क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। 90 क्वेश्चन हो जाते हैं और नंबर कितने हो जाते हैं, 100 और 80, 180। अब बचा 120 नंबर मतलब 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, विद्यालय विषय मतलब हिंदी आ जाएगा 10 नंबर का, इंग्लिश आ जाएगा आपका 10 नंबर का, मैथ्स आएगा 10 नंबर का। ये एलिमेंट्री है, मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पर इनमें क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हम आगे बढ़े, सामान्य विज्ञान आ जाएगा 10 नंबर का, चूंकि 5th क्लास तक विज्ञान ही चलता है। प्रकाश, ठीक है, साइंस का सिलेबस है। सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन में भी राजस्थान शामिल हो जाएगा। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन, ये भी शामिल इसमें हो जाएगा। शैक्षणिक रीति, ये आ जाता है आपका जो वो है अपना शिक्षा ज्ञान है। शिक्षा ज्ञान में आ जाएंगे, सभी विषय का अलग अलग रहेगा। तो शिक्षण जो रीति होगी, हिंदी का 8 नंबर का, इंग्लिश का भी 8 नंबर का, गणित का भी 8 नंबर का, फिर सामान्य विज्ञान का भी 8 नंबर का, सामाजिक अध्ययन का भी 8 नंबर का, फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान मतलब पेडागोजी आपका आ जाएगा, चाइल्ड पेडागोजी आपका आ जाएगा 20 नंबर का। इस तरह से ये आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। टेक्नोलॉजी बचा हुआ आ जाएगा 10 नंबर का। ये आपका सिलेबस होगा। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक प्रभाव, अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी उपकरण, प्रौद्योगिकी के आधार, टूल्स वगैरह, ये सभी लिया है इसमें। और इनके ठीक ठाक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज लिया गया है वो राजस्थान का है। यदि आप सीटेट से फ्री हो गए हैं या फ्री जल्दी ही होने वाले हैं और एमपी में अभी वैकेंसी अनाउंस नहीं की है या अदर स्टेट में यदि वैकेंसी अनाउंस नहीं है, तो आपके पास सुनहरा मौका है कि आप जाएं, राजस्थान के भाई बहनों और साथियों के साथ में कॉम्पीट करें। और यदि आप योग्यता रखते हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। और बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाकर इसे ग्रैब कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं। अच्छा कंपटीशन आपको वहां पर मिलेगा, अच्छा पेपर पूछा जाता है। ये जिलेवार वैकेंसी है। जिलेवार वैकेंसी में आप देखोगे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो अलग अलग वैकेंसी हैं, आपको बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखकर आकर्षित नहीं होना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं हम, यहाँ पर झुंझुनू में 21 दे रहा है। आगे अपन देखें, झुंझुनू 18 नंबर पर 8-8 से लेकर चल रहे हैं। और देखें आगे, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है वो अलग अलग करके, ये कंपोजिट करके दिया जा रहा है, टोटल करके 21,000 टोटल करके देंगे। ये अनुसूचित क्षेत्र का है। अब गैर अनुसूचित क्षेत्र में जहां पर आप फिल कर सकते हैं उसका आपको देखना है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जब आप देखने जाएंगे, गैर अनुसूचित क्षेत्र में जब आप जिलेवार देखेंगे तो झुंझुनू जैसे जो जिले हैं वहां से आपको थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि झुंझुनू का जो एजुकेशन रेट है ना वो बहुत अच्छा है। झुंझुनू है, जयपुर है, एजुकेशन तो आप वहां का रेट पढ़ने ही वाले हो। तो ऐसे जिले हैं जहां से थोड़ा सा संभल कर रहना है, भले वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो। झुंझुनू में यहाँ पर 18 नंबर पर 20-20-20, ये फिर भी कम दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर फिगर बड़ा भी दिखे ना, जैसे यहाँ दिख रहा है झुंझुनू में
345 है, तो 345 बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अगर यहाँ की राजधानी जोधपुर, यहाँ पर भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, लेकिन एजुकेशन रेट यहाँ पर भी अच्छा है। जयपुर भी ठीक है, बाकी आप चूज करके फिल कर सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान से भी आप फिल कर सकते हैं, बाड़मेर वगैरह से, जैसलमेर वगैरह से, इसके आसपास वाले रीजन से भी आप देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी डाउट लग रहा है कि आपको ये भरने में, डिस्ट्रिक्ट्स भरने में आपको प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज ड्रॉप करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपका मैसेज ड्रॉप करें कि सर मुझे डिस्ट्रिक्ट्स भरने में प्रॉब्लम जा रहा है, तो निश्चित ही आप लोगों की सहायता की जाएगी। क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगे, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी आप राजस्थान में अनरिजर्व में शामिल होंगे। तो आपको अनरिजर्व से फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भले आप राजस्थान से भी हैं तब भी आप कैटेगरी वाइज कमेंट डाल सकते हैं कि सर हमें फॉर्म जिला भरना है, तो जिला भरने में आपकी सहायता की जाएगी। पिछले बार के जो कट ऑफ्स हैं उनको देखकर, उनको एनालाइज करके आप लोगों को बताया जाएगा कि आप कहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी फॉर्म फिल करने में या जानकारी जो आपको चाहिए वो आप मांग सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पेपर किस तरह का आएगा। और कंपटीशन तो आप कहीं भी करें वो ज्यादा ही रहता है, तो कंपटीशन के बारे में आप टेंशन ना लें, आप जाएं, लड़ें अपनी सीट के लिए। अगर आप योग्य हैं तो आपको जरूर यहां पर क्वालिफाई करने को मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर हम बोल सकते हैं, इलेक्शन है, आप फायदा उठाएं। उम्मीद है सभी लोगों को जो जानकारी है वो ठीक लगी होगी। फिर भी आपको लगता है कोई जानकारी मिस है तो आप पूछ सकते हैं, ओपन है आप लोगों के लिए कमेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सभी को।